पहले अंग्रेजी कैलेंडर के इस 2025 के शुभारंभ पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, हार्दिक शुभ आशीर्वाद। व्यावहारिक कैलेंडर भी है ये, लेकिन हम भारतीयों का जो नववर्ष है, नव संवत्सर, चैत्र मास की प्रतिपदा के दिन शुभकामना और बधाई के साथ साथ मैं सबका आह्वान करता हूं कि उसको भी पूरे उल्लास के साथ, धूमधाम के साथ और पूर्ण आस्था के साथ मनाने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति का महान चिंतन हमेशा से एक दिव्य संदेश देता रहा है और इन पावन अवसरों पर मैं यही कहना चाहूंगा कि लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर बट लिव इन प्रेजेंट। भारतीय संस्कृति ने कहा गीदड़ की तरह नहीं, सिंहावलोकन करो, सिंह की तरह मुड़ करके देखो कि तुमसे क्या हुआ है गत में और आगे तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य है और उसके लिए वर्तमान में तुम्हारे क्या प्रयास चल रहे हैं। लर्न फ्रॉम पास्ट, भूतकाल से प्रेरणा लो, हो चुकी गलतियों को सुधारो, भविष्य के लिए योजनाएं चाहे बनाओ, बनाते ही मत रह जाओ, क्योंकि मैं कामना करता हूं कि आपका लंबा जीवन हो, सुखी समृद्ध जीवन हो, खुशहाल जीवन हो, लेकिन ये भी सब जानते हैं कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली न खिली। सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, ऐसा ना हो कि भविष्य के लिए योजनाएं ही बनाते रह जाएं हम। भूतकाल से प्रेरणा लो, हो चुकी गलतियों को सुधारो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, लेकिन वर्तमान के एक एक क्षण को संवारो। वर्तमान को जिसने संवारा है उसका भूत और भविष्य तो अपने आप संवर जाता है। वर्तमान ने ही भूतकाल बनना है ना थोड़ी देर बाद, और भविष्य ने भी वर्तमान ही तो बनना है। वर्तमान की सीढ़ी पर तीनों को आना पड़ेगा। तो वर्तमान के एक एक क्षण को यदि हम सुधारते चले गए तो हमारा भूतकाल और भविष्य तो अपने आप संवर जाएगा। जो सोचता बस भविष्य की है वह वर्तमान भी खोता है। आनंद उठा सकता वो नहीं, तीनों कालों में रोता है। जो खाली भविष्य के लिए सोचता है, ओनली भविष्य के लिए, वो गलती कर रहा है। हमारा ज्यादातर रोना, अधिकांश लोगों का जो पैदा होते कुआं जो सारी जिंदगी रोते रहे, और वो रोने में अधिकांश रोना हमारा क्या होता है, या तो हम भूतकाल के लिए रोते हैं, हाय हम कुछ नहीं कर पाए, हाय हम कुछ नहीं बन पाए, हाय हमारा ऐसे निकल गया जीवन। तो अब समझ जाओ ना, अब समझ जाओ ना, बीती ताही विसार दे, अब आगे की सुध ले। या तो भूतकाल के लिए रोते रहते या भविष्य के लिए, हाय पता नहीं हमारा क्या होगा, हाय हमारा पता नहीं क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, न्यूज टुडे उत्तराखंड के माध्यम से आप सभी दर्शकों को शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद के साथ साथ आपका आह्वान करता हूं कि वर्तमान के एक एक क्षण को संवारने की कोशिश करो। और यही नहीं, अब निकट जो हमारे त्योहार आ रहे हैं, लोहड़ी का पावन त्योहार आ रहा है, मकर संक्रांति का, उत्तरायणी का वो महान पर्व हमारे सामने है, उसकी भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और हृदय से आशीर्वाद प्रदान करता हूं। और साथ ही साथ सारा विश्व जिसकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी उस महान दृश्य को देख करके, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे पूरे विश्व तक पहुंचाएगा, करोड़ों करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। तीर्थराज प्रयाग में करोड़ों करोड़ों लोग इकट्ठे होने वाले हैं, देश भर के संत लोग वहां पहुंचने वाले हैं। तो अपने जीवन को भी पवित्रतम बनाने का संदेश लेते हुए, कर्म भक्ति ज्ञान का सुंदर दिव्य संदेश लेते हुए आप नमन करें, उसकी भी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं उस महाकुंभ के पावन अवसर की। जो वहां जाएं वो सौभाग्यशाली हैं। अगर नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से, तो ये मीडिया के माध्यम से आप उसके दर्शन करेंगे तो भी सौभाग्य है आपके। और उसके साथ साथ हमारे जो संत महापुरुष हैं, हमारे ग्रंथों ने कहा है कि चलते फिरते तीर्थराज है। मुद मंगल में संत समाजू, जिमी जग जंगम तीर्थ राजू।
जंगम तीर्थराज यानी चलते फिरते तीर्थराज हैं संत समाज। तो आपके क्षेत्र में जो संत आते हैं, महापुरुष आते हैं, उनके चरणों में नमन करके, उनका मार्गदर्शन लेकर के, अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को धन्य करने की कोशिश कीजिए। ये भी प्रयागराज के ही दर्शन है। कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी बहाते हैं वो। राम भक्ति रूपी गंगा जहां बहती है। विधि निषेधात्मक ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए रूपी जो उनका संदेश है, वो मां सरस्वती का प्रभाव है। और विधि निषेध में कलिमल हरणी कर्म कथार अभिनंदन, ये सूर्य तनया यमुना जी हैं। राम भक्ति रूपी गंगा बहती है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो संत समझाते हैं, ये यमुना जी बह रही है। और ब्रह्म का विचार और प्रचार जो किया जाता है, वो सरस्वती बहती है। इसमें भी डुबकी लगा देना, अपने जीवन को धन्य कर लेना। मैं प्रयागराज को नमन करता हूं, भारत को नमन करता हूं, भारत के उन महान ऋषियों को नमन करता हूं जिनके चिंतन के कारण भारत जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित रहा है। कमियां आई हैं भारतवर्ष में नहीं, हम भारतवासियों में कहीं आई हैं। विचार पूर्वक दूर करो, मेरा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। और इस नए साल प्रारंभ होने पर मैं यही शुभकामना करता हुआ एक बार फिर बधाई देता हूं। हरि बोल।